बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन था इस सेशन का, और इस सेशन के होते हुए जहां कई बिलें मंजूर भी की गई, कई बिलें पेश भी की गई हैं, लेकिन इस बिल में एक अहम बिल जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ जिसे हम देखते हैं, जिसे पहाड़ी रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है, जिससे पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना था। हालांकि पहाड़ियों को मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उन्हें भी अब शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में लाया जाएगा, और बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के सबसे बड़े ऐवान के अंदर इस बिल को इंट्रोड्यूस भी किया गया है। लेकिन क्या कुछ सूरत हाल बनी कि 3 दिन पहले ही इस बिल को फिलहाल अभियान में रखा गया था, और आज जब पार्लियामेंट सेशन इख्तिताम पजीर हुआ तो फिर यह बिल होते हुए रह गई है। और इस बिल के न होने से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस हवाले से सुहेल मलिक, जो कि बीजेपी के भी लीडर हैं, डीडीसी भी है, और उसके साथ साथ एक लॉ स्टूडेंट भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पहाड़ी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सुहेल मलिक मौजूद है। सुहेल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि उम्मीदें आपको बहुत थी कि यह बिल इसी ऐवान के अंदर इसी सेशन के दौरान जो है इसको हरी झंडी मिलेगी और एक बाज़ाब्ता तौर पर कानून बनेगा, लेकिन कानून बनते बनते इस सेशन के दौरान यह रह गया है। कहीं आप जो तवक्कात कर रहे थे उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जिसमें ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने तमाम कबीले को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारे 40 साल की स्ट्रगल, हमारे 40 साल की तारीखी, हमारे 40 साल का जुल्म सितम, हमारे 40 साल की डिस्क्रिमिनेशन जो कहीं नहीं थी, वो इस मौजूदा हुकूमत में हम सब के एफर्ट्स की वजह से और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से आज जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है हमारा बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सेशन को अगर हम कंक्लूड करें और सम करें, और हमारे लिए ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है और हम सब के लिए एक तारीखी सेशन रहा है कि 40 साल जो लोग हमें बैसाखियां बना के, हमारा इस्तेहसाल करके, हमें यूज करके अपने इक़्तिदार को और अपने हुकूमतों को मजबूत करते रहे, वो हमें कुछ नहीं दे सके। और आप देखें कि पिछले 1.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो है एक कमीशन मुकर्रर किया 2019 के बाद, और उसके बाद हमारा जो बिल, हमारी जो फाइल कहीं नहीं थी, उसे जो है वो एसटी कमीशन से, उसे आरजीआई ऑफिस से, उसे जो है वो बाकी जगहों से पास करवा के जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाया। और इस सेशन में जो बिल पार्लियामेंट का ऑफ इंडिया के अंदर जो पेश हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या वजह है कि इतनी लेस प्रायोरिटी इस चीज को मिली है कि इससे इस सेशन के दौरान मुकम्मल नहीं किया गया? आगे का तो देखा जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, किस तरह की प्रायोरिटीज उस वक्त भी होगी, लेकिन इस वक्त पहाड़ी कम्युनिटी के अंदर काफी नाराजगी पाई जा रही है। बहुत सारे पहाड़ी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग हैं, दिल्ली के अंदर की वजन थे और आज अभी तक जो है खाली हाथ लौट रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारे साथ कमिटमेंट है वो ये है कि आपको इलेक्शन से पहले जो है आपको जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के जुमरे में दाखिल किया जाएगा। ना तो फिलहाल अभी कोई इलेक्शन है, ना इस तरह का कोई माहौल है, और ना पहाड़ी कबीले में किसी किस्म की कोई अफरा तफरी है या कोई फीलिंग ऑफ डिसर्नमेंट है या फीलिंग ऑफ जो आप कह लीजिए कि डिजेक्शन है कि हम किसी जगह पर रह रहे हैं या हम किसी जगह पर रह गए हैं या हमारा काज प्रमाण नहीं चढ़ा। मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जो कहीं नहीं थे कल, आज जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो पहाड़ी कबीले का नाम लिया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में लोग जो है वो पहाड़ी ट्राइब को जानते हैं। सुहेल साहब, चीमा गोया ये भी चल रही हैं, डिबेट ये भी बना हुआ है कि जो गुज्जर्स की जानब से कुछ पिछले दिनों के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, उससे सरकार के अंदर एक दबाव जो है पैदा हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले इंतखाबात भी है और
जो गुज्जर वोट है वो बीजेपी से दूर हो रहा है, क्योंकि आप बीजेपी के लीडर भी हैं। तो इस वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स उनकी जानब से भी की गई है और सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये जरा के हवाले से खबर है कि जरा सरकार ने ये किया है कि उन्हें अभियान पे रख दिया। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक वाहिद जमात है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक तबका के साथ जो है वो इंसाफ किया है, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे गुज्जर बकरवाल हो, चाहे आप डोगराज ले लीजिए, चाहे कश्मीरी ले लीजिए। यहाँ जो सवाल गुज्जर बकरवाल भाइयों का है तो आप देखें कि उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट किसने दिया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन किसने दी, वो दूसरा मौजूद है, वो दूसरा मौजूद है। लेकिन तो ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सियासी इल्जामात हैं कि ये सियासी ये महज सियासी इल्जामात हैं। आज एनसी पीडीपी कांग्रेस उनकी जो है वो जमीन खिसक चुकी है। आज आप देखें कि एनसी पीडीपी कांग्रेस उनकी जो है जमीन एनसी का पूछ रहा हूँ ना, नेशनल कांग्रेस का पूछ रहा हूँ ना, पीडीपी का पूछ रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जो गुज्जर तबका है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और खबरें यही आ रही हैं कि उस प्रोटेस्ट के चलते वोट बैंक को देखते हुए सरकार ने इसे अभियान में रखा और इस वजह से सेशन के दौरान नहीं हुआ। आपका आईनी हक है, आपका आईनी हक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अपनी दर्जनों स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि पहाड़ियों को अलग कोटा मिलेगा और हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों का 1% भी कम नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार किसी किस्म के प्रेशर के अंडर है। ये भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में चलने वाली सरकार है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप सबके साथ जस्टिस, सबके साथ इंसाफ करते हैं तो यहाँ ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारतीय जनता पार्टी पर किसी किस्म का प्रेशर है। भारतीय जनता पार्टी वाहिद जमात है जो चलिए सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कहना है कि बीजेपी पर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, इस एतबार से भी कि जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा इंतखाबात होने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या असेंबली के हो या उससे पहले जो पंचायती इंतखाबात हो, उसमें गुज्जर और पहाड़ी बकरवाल ये वोट कहीं इधर उधर ना हो जाए, इस चीज को इंटैक्ट करते हुए माना जा रहा है या अंदेशे लगाए जाते हैं कि इस बिल को इस सेशन के दौरान जो है डेफर किया गया है, मंजूर नहीं किया गया है। बहरहाल इस खबर में यही बात सामने आ रही है कि आज जब सेशन खत्म हुआ तो पहाड़ी लीडरान जो दिल्ली के अंदर थे वो इस एतबार से खाली हाथ वापस लौटे कि इस सेशन के दौरान उनकी इस बिल को कानूनी सूरत नहीं मिली है और इस हवाले से जो जश्न वो मनाना चाहते थे उस पर अभी भी रोक लगी। हालांकि सरकार की जानब से यह तय किया गया है कि आने वाले सेशन के दौरान उसको मंजूर किया जाएगा। नाज़रीन, हिंदुस्तान की जमहूरियत में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती थी तो उसमें सरकार, अपोजिशन और सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए, तकर्रुर के लिए अपना रोल अदा करते थे। लेकिन आज मरकजी सरकार की जानब से बिल जो है कल ही इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में चीफ जस्टिस की जो शमूलियत है उसको खत्म करने के लिए ये बिल लाई गई है। यानी अब सरकार और अपोजिशन को ये तय करना होगा और इस बिल को बाज़ाब्ता तौर पर जो पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर अपोजिशन का रिएक्शन क्या है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस पर काफ़ी सीख पा है और उनका कहना है कि ये दरअसल जमहूरियत को कमज़ोर बनाया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि इससे आने वाले इंतखाबात जो है उसके कंडक्ट पर भी, क्योंकि आइंदा वक्त में मुस्तकबिल करीब में जो भी इलेक्शन होंगे उसके कंडक्ट पर भी फिर सवालात उठाए जाते हैं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का भी इसी तरह का कहना है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां इलेक्शन कमीशन का एक कलीदी रोल है और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो शमूलियत थी उससे अवाम का एतमाद बढ़ता था। लेकिन जो बिल सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर की तैनाती में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शमूलियत को खत्म करने के लिए लाई, इससे अवामी एतमाद को ठेस पहुंची। जैसे आप जानते हैं, आपके नाज़रीन जानते हैं, ये एक हमारा एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में इलेक्शन कमीशन का एक की रोल है।
क्योंकि हर एक चीज़ है कि आवाम की राय होनी चाहिए हर चीज़ में शामिल, और आवाम की मुंतखब सरकार होनी चाहिए। उनके जो बिलवासा तौर पर उनके जो पार्लियामेंटेरियंस या रियासतों में जो भी उनके जो असम्बलीज हैं, तो ये तो ताना बाना है जमहूरियत का। और जमहूरियत में जो रोल है चीफ इस इलेक्शन कमीशन का, वो कलीदी रोल है, की रोल है। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इसमें शमूलियत थी या मुजवज़ा शमूलियत थी, तो उससे क्या होता है, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में हो जाती, एक बिल्कुल साफ सुथरा एक जो उनकी नियुक्ति जो होती चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की, उनकी नियुक्ति वो साफ सुथरी होती और आवाम का एतमाद बढ़ जाता। एक क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन था कि जैसे मैंने आपको कहा कलीदी रोल है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर की बात देखें, किसने इलेक्शन करना है, कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को करता है, वो कब करेगा उसकी है। अगर वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कहे, उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि एक वैक्यूम है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ये चाहिए कि हमारी जमहूरियत के को फलने फूलने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो उसमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और इस इंस्टीट्यूशन में अगर चीफ जस्टिस की शमूलियत होती तो और भी ज़्यादा एतबारियत हो जाती। तो एतबारियत से कहीं ना कहीं पर वो मुतासिर हो रही है इस जो तजवीज़ है। और मुझे ये उम्मीद है कि लोकसभा में, इस राज्यसभा में इस पर बहस होगी और जो मेंबरान हैं वो इसकी मुखालफत करेंगे और इसरार करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होनी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क की जो न्याय प्रणाली है, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसके बिल्कुल ऊपर बैठे। तो बेहतर रहेगा सरकार के लिए कि सरकार इसको इस दिशा में न जाए। आप मानते हैं कि अगर इस तरह से एक बड़ा बिल पास हो जाता है तो क्लीन इलेक्शन हो पाएगा? देखिए क्या होगा और क्या न होने का अंदेशा होगा। देखिए अंदेशे भी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। मुमकिन है कि बिल्कुल क्लीन हो, लेकिन जो अंदेशे हैं ना, क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ दिखना, ये सिर्फ करना होना, भरोसा नहीं कर पा रहे आप लोग। ये सिर्फ दिखना ना, ये सिर्फ होना नहीं चाहिए कोई इम्पार्शल है, ये दिखना भी चाहिए। अगर आप कोई ऐसा कदम करते हैं जिससे ये लगेगा कि नहीं आप इसके इम्पार्शल न होने का प्रयास हो रहा है, तो उससे है कि अगर फिर वाक़ई इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार भी हो, इम्पार्शल भी हो, लेकिन जो अंदेशे हैं ना, अंदेशे अपनी जगह पर है कि ये। नाज़रीन, कल ही अपनी स्पीच के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐवान के अंदर कहा था, लोकसभा के अंदर कहा था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करोगे तो फिर उन पर हमला करने की भी हिम्मत रखो। और उसी बयान को लेकर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, उनका कहना है कि पार्लियामेंट में तर्कों और बुनियादों को लेकर बात करनी चाहिए और खामखा पे किसी भी मौजू को लेकर हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी रही बात पाकिस्तान की, वो फारूक अब्दुल्ला की ख्वाहिश पूरी की जाएगी, क्योंकि ये पार्लियामेंट की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर भी हिंदुस्तान में आना चाहिए। बयान को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ है। सर, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर दम है तो पाकिस्तान से युद्ध करो, हमें क्यों पाकिस्तानी कहते हो? देखो भैया, ये बोली की स्वतंत्रता गाली की उद्दंडता नहीं हो सकती। अब कुछ लोगों को लगता है कि बोली की स्वतंत्रता चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो गाली की उद्दंडता बन गई है। आपको जो पार्लियामेंट में तर्कों और तथ्यों के साथ बात करना चाहिए, न कि आप हंगामा और हाहाकार मचा करके और पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर से जो उसकी नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। सर, बार बार पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से, और फिर कहा गया कि बातचीत करिए, युद्ध करिए, लड़िए। उनकी इच्छा जो है वो पूरी होगी, आप चिंता मत करें। पार्लियामेंट की भी यही इच्छा है कि जो पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान में आना चाहिए। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार मनमानी कर रही है। तो क्या जेडीयू लीडर और साबिका एमपी केसी त्यागी का भी बयान आया है। केसी त्यागी का कहना है कि ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कोशिशों और जवाहरलाल नेहरू की इन्वॉल्वमेंट से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। उन्होंने कहा कि तकसीम हिंद के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और हिंदू भारत में रहे, और 15 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ कोई इंजमाम पर दस्तखत नहीं किए थे। उनका कहना है कि 1947 में 27 अक्टूबर को जब कबाइल कश्मीर पहुंचे
तो यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने सबसे पहले उनका मुकाबला किया। ताहम अब कश्मीरियों को पाकिस्तानी कहना ये इंतहाई गलत बात है, ये केसी त्यागी कहते हैं। त्यागी ये भी कहते हैं कि तबारी गवाह है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का जब हक छीना गया यानी 5 अगस्त साल 2019 को, तो उस वक्त जेडीयू हक के साथ खड़ी थी। तो पाकिस्तान से बात कीजिए, लड़िए, लेकिन हमें क्यों पाकिस्तानी कहते हैं? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हमें पाकिस्तान के पढ़ने की तरफ से या पाकिस्तान की आंखों से क्यों देखा जाता है? इससे वोटें मिलती हैं। कश्मीरियों को गाली देने से, उन्हें पाकिस्तान का एजेंट बनाने से यहाँ हिंदुस्तान में वोटों की बारिश होती है, इसलिए कहा जाता है। 370 और 35 पर सुनवाई चल रही है लगातार। तमाम जो पिटिशनर्स हैं वो दिल्ली आए हैं, वो कह रहे हैं कि इसको बहाल कर देना चाहिए। ये हमारी अस्मिता का, हमारे वहाँ के कल्चर का सवाल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन वो लोग यही कह रहे हैं बार बार कि हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर सरकार की नजर नहीं है। नहीं, ये मामला चूंकि अदालत में विचाराधीन, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो कश्मीर का पक्ष रख रहे वकील हैं, उनके विचारों से हमारी सहमति है। हम एनडीए में थे जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इतिहास गवाह है कि हमने उस दिन सरकार का साथ नहीं दिया और हमने वॉकआउट किया था। हमारे दोनों नेता जयप्रकाश नारायण भी और डॉक्टर लोहिया भी शेख अब्दुल्ला के न सिर्फ दोस्त थे, बल्कि सारी जिंदगी उनके द्वारा उठाए गए सवालों को सपोर्ट करते रहे, उनसे जेल में मिलने जाते रहे। सर बस एक आखिरी सवाल लूंगा, आपने शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना यत्तू जो आज कुलगाम के मेन टाउन में वर्करों के एक इजलास से खिताब कर रही थी, जिस दौरान यहां पर कुछ एक पार्टियों के लीडरान ने या वर्करान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। उस दौरान उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद अब तक 10 साल हो गए तकरीबन, और पहली बार जम्मू कश्मीर में इतना लंबा गवर्नर राज चला है। यहां तक कि मिलिटेंसी के दौर 90 की दिहाई में भी इतना लंबा गवर्नर राज नहीं चला था। अगर बीजेपी अपनी जगह पर पूरा एतमाद है और उन्हें लगता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ किया है, तो फिर इस जमात को इंतखाबी मैदान में आना चाहिए। ये सकीना यत्तू ने कहा। आज तो 14 के बाद 10 साल होने लगे हैं। पहली बार इतना लंबा जो है गवर्नर रोल जम्मू कश्मीर में चला है। इतना लंबा गवर्नर रोल तो मिलिटेंसी में भी नहीं चला। जब इतने हालात खराब थे तब भी यहाँ 96 में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो डरती है फील्ड में आने से, लोगों के पास जाने से। हमारा यही उनसे मुअत्तबाना गुजारिश है हमारी कि अगर वो कहते हैं काम किया है, अगर वो कहते हैं रोज़गार दिया है, मेरी गुजारिश है कि आए फील्ड में, लोगों से उसका मुआवजा मांगे कि हमने काफ़ी कुछ किया है, जम्मू कश्मीर को ठीक किया है। अगर वो अपनी जगह मुतमईन है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इलेक्शन करते? हम इलेक्शन के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जमहूरी हक है उस हक को क्यों छीना जाता है, ये हमारा सवाल है। उस हक को 10 वर्षों में क्यों। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के अंदर और खास तौर पर कश्मीर वैली के अंदर जो स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन है उसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज है। आज किसी जगह पर, कल दूसरी जगह पर ये एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है। आज हाकनीपुरा बडगाम के लोगों ने भी एहतजाज किया और यहाँ पर जब इलाके के अंदर बिजली के स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, तो उस दौरान आज बडगाम के मेन टाउन में हाकनीपुरा के लोगों ने दूध पथरी रोड को बंद किया। और इस दौरान यहाँ के लोगों ने कहा कि वो गरीब तबके से वाबस्ता है और मजदूर तबका है और वो स्मार्ट मीटर के हिसाब से बिजली की फीस अदा नहीं कर सकते हैं। जनाब जमीन जनाब तार दिम जमीन पे जनाब गई सासवाद कनाल लछवाद कनाल अत तार मज जनाब जनाब दिमान मीटर वीटर लाग पुरान त रोज ना बचन सुम मगर सह कह तार तल जमीन जमीन जनाब सोन जनाब दिमान मीटर लाग तवे एहतजाज ये कोर्मुत यम आए रात आज तह क्या गई ज्यादती कर कहें दिमान दिमा खून मीटर जनाब दिमान लाग कहें मीटर वापस गरीब मे खंदार गरीब बह
आपने पूरा लोगों के अंदर आपने ये गुस्सा देखा, खासतौर पर खवातीन सड़कों पर निकल आई हुई थी। लेकिन इधर मोहल्ला मीर साहब ओल्ड टाउन बारामूला के लोगों ने भी इसी तरह का एहतजाज किया और यहाँ पर भी खवातीन सड़कों पर निकल आई है। और खास रूह का एहतजाज है ये इस एतबार से भी कि जहाँ जहाँ पर भी स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ एहतजाज हुआ तो वहाँ पर खवातीन ही नजर आई। और मोहल्ला मीर साहब ओल्ड टाउन बारामूला के खवातीन भी सड़कों पर निकल आई हुई थी और उन्होंने भी कहा कि वो जो बिजली की स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन इनके इलाके में हो रही है वो यहाँ पर होने नहीं देंगे। DC सब बारामूला मिलाद मीटर मगर मिनाशन के दवा गसा पूर मिनाशन हार्ट पेशेंट गसा पूर बह सी बच पाला बह कत जान बिल तो बह कत जान स्मार्ट मीटर बिल मे ग पॉसिबल कि यह बह योत ये पेशेंट गरो ये मजूर बाब तम रेडन पे तुम हेको वन माजन सही कत तम गर तम दोहस दिन 200 रपये 300 रपये तीर तम अयालस आना दिवान तमन बराबरी गो पॉसिबल ग 900 रपये 100 रपये 1500 रपये बिल सह पॉसिबल ओल्ड टाउनस कत ग पॉसिबल स्मार्ट मीटर बिल बह अपील कर DC सबस तमाम मीटर नियो वापस। एक और खबर शहरी श्रीनगर से और यहाँ पर श्रीनगर में आज मुख्तलिफ जो लोड कैरियर और मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर साहिबान हैं और उनके मालिकान हैं उनकी जानब से भी एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर एक कंपनी ने उनकी गाड़ियों को किराए पर लिया हुआ है और उन्हें यात्रा ड्यूटी और सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए लिया गया है और कम से कम 8 माह तक उन्हें इसे फराहम किया है इस मकसद के लिए कि हमारी गाड़ियां चलती रहीं। लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। हमने कंपनी से राब्ता किया और वो कह रही हैं कि हुकूमत ने अभी तक अदायगी जारी नहीं की, ताहम हमें अपनी तरफ से मसाइल का सामना है। उन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त करते हुए अदायगी जारी करने के हवाले से भी मुतालबा किया है। हम इसलिए आज यहाँ प्रेस कॉलोनी आए हैं क्योंकि हमने PCR को गाड़ियाँ दी हैं, बसें दी है, ट्रकें दी है, सोमू दिए हैं, टाटा गाड़ियाँ दी है, लोड कैरियर दी हैं। इसलिए हम LG साहब से अपील करते हैं या हमारा पैसा वागुजार करे या हमारी गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। कितना पैसा अभी कोई 30 से 40 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। तो 8 महीने से पेंडिंग है। 1 जनवरी से ये CRP ITB SSB के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए है और कुछ गाड़ियां यात्रा पर भी है। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपने दी है? हाँ, ये हमने गैलेक्सी के थ्रू गैलेक्सी। अगले विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। ये बतवडर सुरस्यार चाडूरा के लोगों ने R&B महकमे के खिलाफ एहतजाज किया है और उनका कहना है कि बोनियन से बतवडर सड़क पर मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू किया गया मगर वो सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही डाला जा रहा है जबकि ये रास्ता 2 किलोमीटर है। इस सड़क का मैग्डम भी बोनियन इलाके में गली कोचू में गैर कानूनी डाला जा रहा है जिसकी वजह से बोनियन से बतवडर की सड़क को कटवती कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इस रास्ते को बीच में बोनियन इलाके की पंचायत बॉडी ने दूसरी तरफ मोड़ा है और इस हवाले से उन्होंने मुत्तलिका हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। बोनियन टू बतवडर रोड जन यपर खसान यूसमर्ग तो अस आये पचमो कम से कम 20 वरी पे यह रोड द्रामुत आज आये मुश्किल सान तथ मैगडमाइज लिहाजा 1 किलोमीटर वन चल 1 किलोमीटर सह कहन तड़ अ ग 10 किलोमीटर ग क्लियर तो तम 1 किलोमीटर मज R&B डिवीजन चाडूरा JE सोब तमो दक्षिण खोवर त्रावन लिहाजा अस इंसाफ कर रात आला कमन गमित तिम आज इंतजार करान हेको कुन जाए ग खास कर गवर्नर इंतजामिया कर सह दिन सैनिस रोडस कुन खास कुन तवज्जो तिकाज सन मुश्किलात गसन हल सान बचन पेवान बोनियन वसन पे सुरस्यार वसन रूद रब कि अगर अस रोड क्लियर ग मैगडमाइज ग 10 किलोमीटर चल सारी परेशानी यह हिल एरिया मज बसान यन गो डिलीवरी केस एमरजेंसी केस कत हिसाब किताब रोड कैसन जायन दोब कैसन जायन आब जमा थल रोन लायक गोमुत लिहाजा R&B डिवीजन चार्टर दिवान तम इसी के साथ आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।